Am I audible? जय श्री हरि। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज चैत्र नवदुर्गा साधना के इस सत्र में। तो हम सबसे पहले देवी माँ का आवाहन करेंगे और अपने गुरु का आवाहन करेंगे। यदि आपके गुरु हैं शरीर में तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं, और यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव का गुरु रूप में ध्यान कर सकते हैं। तो अ, सब लोग हाथ जोड़ करके देवी माँ का ध्यान करेंगे। श्री विद्यां शिववाम भाग निलयाम ह्रींकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्रांकित बिंदु मध्यवसती श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुख विघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मलिपूर्ण रत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है मेरे गुरु को, जो साक्षात माँ जगदम्बा और भगवान नारायण है मेरे लिए। तत्पश्चात मेरा प्रणाम है आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति का, जिसकी प्रेरणा से हम आज सब यहाँ उपस्थित हैं इस क्षण। तो पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के नवदुर्गा साधना शिविर में। अ, इस सत्र में हम चर्चा करेंगे ये चैत्र नवरात्रि जो आने वाली है 19 तारीख से, उसमें माँ दुर्गा का किस प्रकार आवाहन करना है, उनके किन रूपों का आवाहन करना है और किस प्रकार इस साधना को करना है। मैं मानसी ओम द्विवेदी हूँ। मैं वैदिक साधना फाउंडेशन की एक सीनियर साधक हूँ। वैदिक साधना फाउंडेशन जो है वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सनातन धर्म की बहुमूल्य निधियों को जीवंत रखने, उसका प्रचार करने और लुप्त हो रही अनेक दिव्य साधनाओं को शास्त्रोक्त विधि से वैदिक परंपरा के अनुसार सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। और साधना ऐप यहाँ पर हमारा सहायक इनेबलर होगा, जो कि मेरे गुरु और वैदिक साधना फाउंडेशन के संस्थापक परम पूज्य श्री ओम स्वामी जी द्वारा जागृत, निर्मित और संगठित है। तो बिना और कुछ विचार किए हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि प्रयास करेंगे देखने का कि तंत्र क्या है। तो तंत्र जो शब्द है, इसका मूल है त्र, तन और त्र। तो तन अर्थात किसी भी चीज को विस्तृत करना, किसी भी चीज का उसको एक विशाल काय रूप में उसका परिवर्तन हो जाना। और त्र से अर्थ है किसी भी प्रकार की प्रणाली या उपकरण जो उस विस्तार
में सहायक हो। सो जो भी चेतना का विस्तार एक साधक करना चाहता है, उसको करने के लिए जो प्रणाली है, उसको तंत्र कहते हैं। तो तंत्र कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे हम अपने भीतर भय उत्पन्न करें या सोचें कि ये पता नहीं कौन सा एक जादू टोना कोई हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांतियां फैली हुई हैं बहुत सारे गलत प्रचार के कारण। गलत तरह से तंत्र को आज दिखा दिया गया है, परंतु तंत्र जो है वो बहुत ही एक दिव्य मार्ग है, एक प्रकार की भक्ति है, एक प्रकार का एक ऐसा पाथ है जहां पर जिस पर चल करके साधक अपने इष्ट के साथ एक हो सकता है, अपनी चेतना को इतना विस्तरित कर सकता है कि दिव्य चेतना और एक साधक की चेतना बिल्कुल एकाकार होकर के संसार में अपना कार्य कर सके। तो अब देवी पूजा में जो शाक्त तंत्र है, उसके अंतर्गत बहुत सारी साधनाएं आती हैं, जिसमें कि नवदुर्गा साधना एक बहुत ही दिव्य प्रणाली है, जिसमें माँ दुर्गा का आवाहन होता है, उनके 9 स्वरूपों का आवाहन होता है और उनके तांत्रिक स्वरूपों का भी आवाहन होता है। अब आदि शंकराचार्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि श्वपाको जलपाको भवति मधु पाकोपम गिरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैः तवापर्णे कर्णेश विशति मनुवर्णे फलमिदम जनः को जानीते जननम जपनीय जपविधम। अर्थात कि एक बहुत सिंपल सा आदमी जो है, अगर वो भी उसके कान में अगर वो भी सुन ले मात्र माँ के मंत्रों का सिर्फ एक अक्षर, तो वो भले ही उसमें बोलने की क्षमता ना हो, बहुत वाक्पटुत्वा ना हो, लेकिन वो भी एक बहुत महान कवि बनने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है। एक बहुत ही दरिद्र आदमी हो, अगर मात्र माँ के मंत्रों का सिर्फ एक एक अक्षर पड़ जाए कान में, तो वो दरिद्र इंसान भी एक राजा की भांति इस संसार में समृद्ध हो जाता है। तो हे माँ, आदि शंकरा कहते हैं कि हे माँ, अगर तुम्हारा आवाहन, तुम्हारा पूजन विधिवत तरह से कर लिया जाए, तो उस विधिवत पूजन, उस आवाहन, उस साधना का क्या परिणाम होगा, ये तो बता पाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो ये आदि शंकराचार्य कहते हैं देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में। और इसलिए आज हम सब बहुत ही अपने आप को हमको सौभाग्यशाली मानना चाहिए। हम पर बहुत बड़ी देवी अनुकंपा है, देवी कृपा है कि आज हमको मौका मिल रहा है ये जानने का कि किस प्रकार माँ के रूपों का, माँ के स्वरूप का हम आवाहन कर सकते हैं नवरात्रि के समय पर। और किस प्रकार हम अपनी चेतना को माँ के साथ जोड़ सकते हैं। तो अ, ये अब आगे समझना एक थोड़ा ज़रूरी है कि नवरात्र हैं क्या? ये जो नवरात्र है, शब्द आता है नव यानी कि 9, रात्र यानी कि रात्रि। अब एक तंत्र की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो रात्रि का समय होता है, उसको देवी का समय कहा गया है, और जो सुबह का समय होता है, जो सूर्योदय के बाद का समय होता है, उसको कहा जाता है शिव का समय। और अगर आप देखें ये जो चैत्र का मास है, इसमें क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स होता है। तो जो रात्रि और जो दिन का जो एक संतुलन होता है, वो बिल्कुल बराबर हो जाता है, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं, तो जो दिन है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब संक्रांति के बाद से दिन बढ़ना शुरू होता है, तो बढ़ते-बढ़ते जब चैत्र मास तक आ जाते हैं, तो रात्रि और दिन का समय लगभग ऑलमोस्ट मतलब जो काल जिसमें कि सूर्य का की किरणें हैं और जो सूर्यास्त के बाद का जो काल है, वो ऑलमोस्ट एक हो जाता है। तो
इसको तंत्र की दृष्टि में शिव और शक्ति के समन्वय, उनका बैलेंस, उनके योग का समय माना गया है। चैत्र एक ऐसा समय है जब पूरी प्रकृति जो है एक पतझड़ के समय से वापस अंकुरित होना शुरू होते हैं, वापस फूल खिलना शुरू होते हैं। तो एक नव जीवन का के आरंभ का समय है। और चैत्र मूलतः यही मूल नवरात्रि मानी जाती है चारों नवरात्रियों में से, क्योंकि ये सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो इसी चैत्र के प्रतिपदा से शुरू हुई। और इसीलिए हिंदू पंचांग में चैत्र की जो प्रतिपदा है, जो पहला दिन है चैत्र मास का, जिससे कि नवरात्र शुरू होते हैं, उसको विक्रम संवत्सर वहां पर बदलता है कि एक नए साल की शुरुआत होती है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी ने की तो इसी समय से की। तो इसलिए जो जो मूल नवरात्रि, जब पहली नवरात्रि, जब देवी माँ का आवाहन करना शुरू किया हमारे ऋषियों मुनियों ने, तो इसी काल से शुरू किया। जो अश्विन मास में, जो शरद काल में जो नवरात्रि आती है, वो उसको अकाल बोधन कहते हैं, क्योंकि उस समय रावण के वध से पहले भगवान राम ने देवी माँ का आवाहन किया। तो वो एक यूजुअल समय नहीं था जब देवी माँ का आवाहन किया जाता था, तो इसलिए उसको अकाल बोधन, अकाल आवाहन का समय एक बताया गया। तो उनके आवाहन के बाद से प्रचलित हुई वो शरद नवरात्रि की जो नवरात्रे हैं। और इसके अलावा साल में दो गुप्त नवरात्रि आती हैं, आषाढ़ में और माघ में, जो कि प्रायः कल करके सिर्फ साधक और जो तंत्र के उपासक हैं और जो कि देवी पूजन के मार्ग पर जो साधक हैं, वही उस समय में साधना करते थे। तो क्यों, इसीलिए उस वो प्रकट नहीं थी वो नवरात्रि, इसलिए उनको गुप्त कहा गया। चैत्र नवरात्रि जो है, क्योंकि ये बिल्कुल ये मूल समय है जहां पर प्रकृति और देवी माँ की शक्ति सब हमारे सहायक होते हैं हमारी साधना को परिपूर्ण करने के लिए। देवी माँ की उपस्थिति बहुत ही एक सुलभ रूप से सबको हो सकती है इस समय पर, अगर श्रद्धा पूर्वक और समर्पण के साथ माँ का आवाहन किया जाए। तो कुल मिलाकर के, अगर ये शायद बात बहुत ज्यादा प्रकट नहीं की गई, लेकिन साल में 12 नवरात्रियां होती हैं, 12 मासिक नवरात्र। तो हर मास में, हर महीने में, जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक नवरात्र आते हैं। तो ऐसे कई शाक्त साधक हुए हैं जिन्होंने लगातार 60 नवरात्रियों का पालन किया बिना अपनी साधना को ब्रेक किए हुए। तो ऐसे 15-16 साल तक वो देवी माँ की उपासना करते रहे। देवी महात्म्य में दुर्गा सप्तशती में जो प्रसंग आता है, वहां पर जब मेघा मुनि ज्ञान देते हैं एक वैश्य को और एक राजा समाधि को, तो देवी माँ की पूरी महिमा और लीला और गुणगान सुनने के बाद, जब वो नवदुर्गा साधना करते हैं लगातार 3 वर्षों तक, तो उनको देवी माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनको अपना अपना मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। तो वो एक बहुत ही विस्तृत कथा है, उसको मे बी सम अदर टाइम। लेकिन पहले यहाँ थोड़ा रात्रि को और समझ लेते हैं। रात्रि जो शब्द है वो केवल एक रात का समय नहीं है। यहाँ जब हम एक साधना के दृष्टिकोण से देखें तो केवल एक उसका शाब्दिक अर्थ जो है, विच मीन्स नाइट, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। तो आध्यात्मिक रूप से रात्रि एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जिसमें बाहरी प्रकाश का स्रोत जो है, जो रोशनी का साधन है, वो कम हो जाता है। तो ठीक अमावस्या की तरह, तो जिस तरह अमावस्या में हम देवी माँ काली का आवाहन करते हैं क्योंकि वो ही काल के परे हैं, उसी तरह इस समय से शुरू करके, प्रतिपदा के समय से, ये जो 9 रात्रि आती हैं, वो एक ऐसा समूह है 9 रातों का जिसमें कि आंतरिक प्रकाश, यानी कि जो हमारे भीतर का प्रकाश है, वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकता है अगर हम देवी माँ का आवाहन करें। तो तांत्रिक जितने साहित्य हैं, जितने शास्त्र हैं, वहां पर परम शिव को का जो लोक है, जो रेल्म है,
वो उसको स्वयं प्रकाशित माना गया है और उनको उनकी तुलना की गई है और उनको माना गया है कि वो एक सूर्य का स्वरूप है। तो इसलिए सूर्य जो है वो शिव का प्रतीक है और चंद्रमा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। तो सूर्य और चंद्र दोनों की ऊर्जाओं का जब एक बहुत ही बैलेंस्ड समन्वय होता है, बहुत ही बैलेंस्ड योग होता है, तो इस काल को रात्रि साधना के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और ऋग्वेद में जो रात्रि सूक्त आता है, वहां रात्रि को देवी की ख्याति दी गई है, देवी का स्वरूप माना गया है कि रात्रि ही स्वयं प्रकट होकर के पूरे तारामंडल के रूप में प्रकट होकर के, जो कि उन्हीं के नेत्र माने गए हैं, साधक को और समस्त पृथ्वी लोक में जितने प्राणी हैं उन सब को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हीं की शोभा इस पूरे सृष्टि में छाती है इस समय पर। अब हम रात्रि तो समझ गए, नव यानी कि नौ। अब ये जो नौ का अंक है वो आध्यात्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस भौतिक शरीर में, इस ह्यूमन बॉडी में नौ द्वार माने गए हैं, नव योनियां मानी गई हैं, नव योग माने गए हैं। और अगर आप श्री चक्र यंत्र को देखें तो उसमें नौ भद्र मंडल माने गए हैं, जो कि नौ त्रिकोणों से बन करके बना है वो यंत्र देवी माँ का। और उसी प्रकार से अगर हम तैतरीय अरण्यक में भी देखें तो उल्लेख आता है रात्रि शब्द का, डायरेक्टली नहीं बट उसका उल्लेख इस तरह से किया गया है कि वो एक बहुत ही देवी की तेजस्विनी शक्ति है जो रक्षण करती है, जो तमोगुण का नाश करती है। तो वहां यही कह करके देवी माँ का आवाहन किया गया है कि मैं उस देवी दुर्गा की शरण ग्रहण करता हूँ जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं और अपनी तप के तेज से वो प्रज्वलित है और वो समस्त बाधाओं का नाश करके, अंधकार को दूर करके, तमस को दूर करके सबको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो शाक्त दर्शन में जितनी भी आप व्याख्याएं देखेंगे, वहां अंधकार को पार करने के लिए, अपने भीतर के तमस के पार जाने के लिए माँ का आवाहन किया जाता है इन रात्रियों में। तो अब प्रश्न उठता है कि नवदुर्गा की साधना कैसे करें। तो यहाँ पर जो है हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। साधना ऐप जो है हमारा यहाँ पर सहायक बनेगा, क्योंकि किस प्रकार से ये साधना करनी है ये सब ज्ञान बहुत ही गाइडेड वे में, एक एक स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस के साथ, मीनिंग्स के साथ, उच्चारण के साथ, सब कुछ साधना ऐप के अंदर दिया गया है। तो जो क्यूआर कोड आपको दिखा था स्क्रीन पर, अगर आपने साधना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले साधना ऐप को डाउनलोड करें। जब आप साधना ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये एक आपको होम स्क्रीन दिखेगा जो कि बहुत ही दिव्य भूमि को दर्शाता है, जहां पर सारे सिद्ध और संत सिद्धाश्रम में जहां तप करते हैं, जहां सभी देवी देवताओं के अनेक लोक हैं, जहां पर हम जाकर के प्रवेश करके साधना कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस सिद्धाश्रम की भूमि में विचरण करता हुआ एक सिंह दिखाई देगा होम स्क्रीन पर। उस सिंह के चिन्ह पर आपको टैप करना है इस नवदुर्गा साधना को प्रारंभ करने के लिए। अब इस नवदुर्गा साधना का जो प्रकरण है वो दो भागों में होगा। सबसे पहले जो 19 तारीख है, जो प्रतिपदा की तिथि है, उस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद हमको जप करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो पहले दिन जब हम साधना करने बैठेंगे, जप के पहले हमको संकल्प लेना है। इस साधना का संकल्प कैसे लेना है वो हम साझा कर लेंगे आपके साथ, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हैं और जो ईमेलर्स जाते हैं उस पर हम साझा कर लेंगे कि किस प्रकार से संकल्प लेना है। तो संकल्प लेकर के 9 दिन दिव्य ब्रह्मांड को साक्षी मान करके संकल्प लेकर के हम अपना जप शुरू करेंगे। हर दिन 3 मंत्रों का जप होगा देवी माँ के आवाहन के लिए। तो इन 9 दिनों में हम देवी के 9 स्वरूपों का आवाहन करेंगे, जो 9 प्रचलित स्वरूप है और जो 9 तांत्रिक स्वरूप है। और तीसरा मंत्र जो है वो है नवारण मंत्र, जो कि इन सभी 9 दिनों में कॉमन रहेगा। हम सभी 9 दिन में उसका जप करेंगे।
तो एक-एक करके आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो जो जप का मंत्र है वो भी आपको ऐप के अंदर उपलब्ध रहेगा। आपको उच्चारण की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उच्चारण जो है वो ओम स्वामी जी के जागृत वाणी में उपलब्ध है। आपको मानसिक रूप से जप करना है स्वामी जी के साथ। उस अ, आप जब टैप करेंगे तो ऑडियो अ, आ जाएगा जप का, और उसके साथ आपको जप करना है। जबकि संख्या और सब बाकी सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है ऐप के अंदर, तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि माला से करें, कितने बार करें, वो सब ऐप में पहले से गाइडेड वे में उपलब्ध है। अब अगले दिन सुबह, जो कि 20 मार्च की जो सुबह है, उसमें हम यज्ञ करेंगे। ये यज्ञ हम स्वामी जी के साथ बैठ कर के करेंगे, और ये एक बहुत ही एक विशिष्ट यज्ञ है, क्योंकि आज के समय में एक संत, एक सिद्ध के साथ, जिन्होंने देवी माँ का साक्षात्कार किया है, उनके साथ, उनके सानिध्य में बैठ करके देवी माँ का आवाहन करके देवी माँ को आहुतियाँ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना, ये बहुत ही बड़ी देवी माँ की कृपा है। तो 20 मार्च की सुबह से हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे, और प्रतिदिन स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ देवी सिद्धिदात्राय नमः ॐ स्वाहा ॐ देवी सिद्धिदात्राय नमः ॐ स्वाहा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम यज्ञ साथ में कैसे करेंगे ऐप में। तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर, जहां जैसे-जैसे स्वामी जी आहुतियाँ देंगे, आपके सामने भी एक यज्ञ कुंड है, और सारी सामग्रियाँ, सारी समिधा और जितना भी जो भी कुछ हमें घी और दूसरी वस्तुएँ अर्पण करनी है यज्ञ में, वो सभी कुछ स्क्रीन में साइड पर आएँगी। तो आपको यज्ञ अग्नि स्वामी जी के साथ प्रज्वलित करनी है। वहाँ एक अग्नि का चिन्ह आएगा, उसको टैप करके अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। स्वामी जी साथ में इंस्ट्रक्शंस देंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, सामग्रियों को टैप करते हुए स्वामी जी के साथ-साथ हम यज्ञ करेंगे, हर सुबह। तो रात्रि में हमको जप करना है देवी माँ का, और सुबह प्रतिदिन प्रातः काल हमको यज्ञ करना है स्वामी जी के साथ। अब ये कुछ लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता है कि हम रात को जाप क्यों कर रहे हैं और सुबह यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि रात्रि का समय जो होता है, वो देवी का समय माना गया है। तो उस समय स्पेशली तंत्र में सूर्यास्त के बाद देवी का आवाहन किया जाता है, क्योंकि वो ही सबसे पहले तमोगुण का नाश करती हैं। और उदय काल के समय जब हम देवी माँ को आहुतियाँ देते हैं, शिव और शक्ति के संगम के साथ, एक उदित चेतना के साथ, तो उसको एक पूरा सृष्टि क्रम माना गया है, जिसमें कि हम पहले बीज मंत्रों का उच्चारण करके जप करते हैं, फिर वो बीज मंत्र हमारी चेतना में विकसित होते हैं, और उसके उपरांत हम यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं उन्हीं मंत्रों से। तो ये एक साइकिल है, एक क्रम है, जहाँ पर के हम उन चीज़ों को मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो हम स सचमुच में चाहते हैं, और देवी माँ की कृपा के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर जानती हैं कि बच्चे के लिए क्या अनुकूल है, क्या सही है। तो अब हमने अभी तक देखा कि तंत्र क्या है, तंत्र को किस प्रकार मंत्र के साथ, यंत्र के साथ, ध्यान के साथ, जप के साथ, और शरीर के भीतर शक्ति को जागृत करके देवी माँ की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए किया जाता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो देवी माँ के बीज मंत्र हैं, उनका क्या अर्थ है? मतलब क्या होता है एक बीज मंत्र? तो बीज हम सब जानते हैं, एक सीड होता है। तो जैसे कि एक फल के अंदर बिल्कुल बीच में सीड होता है, बीच में बीज होता है, उसी प्रकार जो मंत्र हैं, उनकी जो ऊर्जा है, बिल्कुल उसका जो एसेंस है, जो मूल है, वो समाया होता है एक बीज में, जिसमें कि क्षमता होती है, जिसमें एक संभावना है विकसित होने की, बड़े होने की, और जैसे कि एक छोटे से बीज से एक बड़ा-सा पौधा, और उस पौधे से एक बड़ा-सा वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार जब
मंत्र रूपी बीज का बीजारोपण चेतना में किया जाता है, तो वो एक धीरे धीरे जप करने पर उस वो पुष्ट होता है। जैसे कि हम बीज को जब भूमि में लगाते हैं तो उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसी प्रकार जब मंत्र रूपी बीज का चेतना में बीजारोपण होता है, तो जप करके साधक उसको पोषित करता है। तो जब जैसे जैसे जप बढ़ता है, जैसे जैसे साधना बढ़ती है, तो वो पोषित होते होते चेतना में एक विशाल काय स्वरूप धारण कर लेता है, जहां ये छोटी सी मानव चेतना, जो जीव की चेतना है, वो दैवी चेतना के साथ एक हो पाती है। तो तंत्र का मूल यही है। एक तांत्रिक कहता है कि मैं केवल अपनी अशुद्धियों को दूर करके मुझे चैन नहीं है। मैं अगर उस माँ से आया हूँ, तो मैं उस माँ के प्रकाश में, उस माँ के भाव में, उस माँ के साथ एक होकर के इस पूरे जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इसलिए एक तंत्र का साधक का जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, वो अपने इष्ट के साथ एक होकर के इष्ट की ऊर्जा के साथ इस जीवन में विचरण करने का होता है। तो ये संभव है केवल जब हम एक माँ को पूर्ण रूप से तंत्र के मार्ग से जब हम उनका आवाहन करते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ एक होने का प्रयास करते हैं, साधना के द्वारा धीरे धीरे अशुद्धियों को दूर करते हुए। देवी भागवतम में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, सप्तम स्कंद में, जहां ऋषियों ने प्रश्न किया त्रिदेवों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, कि आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई। तब ये बताया गया कि सभी शक्तियां जो हैं, उनका मूल स्रोत जो है, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो है माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा। और सृष्टि का प्रारंभ जब ब्रह्मा जी ने किया, तो स्वयं सृष्टि की रचना की विधि उनको समझ में नहीं आ पा रही थी। तब उन्होंने माँ आदिशक्ति का ध्यान किया, और उनकी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई, और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को वो सारे मंत्र दिए, वो सारे बीज दिए, वो सारी ध्वनियां दी, जिस उसका रहस्य बताया, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। और देवी भागवतम में ये भी कहा गया है कि सैव बीज स्वरूपेण मंत्रेशेषु प्रकीर्तितः, यानी कि देवी माँ जो है वो सभी बीज मंत्रों के रूप में विराजमान है। और जो बीज मंत्र हैं, उनका उपयोग तंत्र में ही होता है, जब जो कि हमारे वर्णमाला, जो संस्कृत की जो वर्णमाला है, जो देवनागरी वर्णमाला है, जो कि ब्राह्मी लिपि से आई है, उनके जो अक्षर हैं, अ से लेके क्ष तक, अब ब्राह्मी लिपि में क्ष अक्षर नहीं है, बट अ से क्ष तक जो अक्षर है, उनमें जब अनुस्वार लगता है या विसर्ग लगता है, तो वो अक्षर बीजाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो केवल अक्षर मात्र नहीं, बीजाक्षर में एक ध्वनि का प्रवाह होता है। ध्वनि से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। जो प्रथम ध्वनि थी वो ओम थी, और शाक्त प्रणव कहा जाता है माँ के शाक्त बीज को, जो माया बीज कहा गया है, जो ह्रीं की ध्वनि है, उस ह्रीं की ध्वनि से माँ की शक्ति का प्रवाह हुआ, और पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। और जो ये जो बीजाक्षर हैं, ये देवी माँ ने ब्रह्मा जी को ये भी बताया कि ये जो सारे अक्षर हैं, इनकी मूल शक्ति वो स्वयं है, और संस्कृत वर्णमाला के का जो से प्रत्येक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें देवी माँ की चेतना छुपी हुई है। और इन्हीं मंत्रों से तांत्रिक बीज मंत्रों की उत्पत्ति हुई, जो कि अथर्व वेद में सबसे पहले हमको मिलती है। और देवी भागवतम में ये भी कहा गया है कि देवी ही अक्षरों की मातृका है, और वही सभी मंत्रों की सनातन बीज हैं। तो इसी कारण से देवी को मातृका शक्ति भी कहा जाता है, और सभी अक्षरों और ध्वनियों की जननी माँ स्वयं है। अब देवी भागवतम में एक और भी सुंदर कथा आती है, जहां पर अ, इस समय जो चैत्र नवरात्रि की जो 9 रात्रियां हैं, वहां पर देवी माँ स्वयं कहती हैं, एक राजा हैं जो साधक हैं उनसे, कि आप अपनी जो भी उनकी व्यक्तिगत सांसारिक समस्याएं हैं, उनसे ऊपर जा करके देवी भाव में
जीवन को व्यतीत करने के लिए इन नवरात्रियों में आप साधना करें। तो हमने अभी देखा कि बीज मंत्रों का रहस्य क्या है और वो कहाँ से उत्पन्न हुए। अब बीज मंत्र के अंदर जो है, वो पूरे मंत्र की शक्ति समाई होती है। जैसे कि ऐंग है, वो वाघव बीज है, वो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ह्रीं देवी माया, महामाया का शक्ति बीज है, सृष्टि की उत्पत्ति वहां से होती है। क्लीं जो है वो आकर्षण शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार इन्हीं बीज मंत्रों के समूह से देवी माँ का तांत्रिक आवाहन होता है। अब यहाँ पर हमको फिर से चिंता करने या डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि इनका एक उच्चारण एक प्रकार से होना चाहिए। एक जो अनुस्वार है वो एक प्रकार से उसका उच्चारण होता है, अ, एक नेजल ध्वनि के साथ। तो जो साधना ऐप है वहां पर स्वामी जी के जागृत वाणी में ये मंत्र उपलब्ध हैं। जैसे वो उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही उच्चारण आपको भी करना है उनके साथ। साधना ऐप में तीनों जो मंत्र हैं एक दिन के, उन तीनों मंत्र को आप टैप करके उनका जप करेंगे, और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब नवरात्र के जो पहला दिन है, अम, नवदुर्गा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रचलित स्वरूप है माँ का, वो नवदुर्गा का माँ शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक हम सभी ने देखा है। और जो जिन साधकों ने पहले भी साधना की है, वो सब जानते हैं कि माँ सर्वप्रथम जो है वो शैलपुत्री के रूप में हिमवतराज कि घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और किस प्रकार वो एक साधना करके एक योगिनी के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करती हैं भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। तो ये जो माँ का की जो जर्नी है, जो माँ का एक यात्रा है शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक, वो एक साधक की भी अपनी पर्सनल जर्नी को ही दर्शाता है। कि जैसे एक पुत्री होती है, उसका जन्म होता है, उसी प्रकार साधक की चेतना होती है जो बालवत होती है। जब हम बिल्कुल एक बालक की भांति कुछ सीखने के भाव से, एक बाल सुलभ भाव के साथ, बिल्कुल एक निश्चल भाव के साथ, बालक के मन के साथ, चाइल्ड लाइक हार्ट के साथ कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो स्वरूप है माँ शैलपुत्री का। जब सबसे पहले जन्म हुआ है एक चेतना में, एक इच्छा का कि हम अपने दिव्य स्वरूप को जाने, अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। शैलपुत्री से फिर जब चेतना आगे बढ़ती है ब्रह्मचारिणी माँ के रूप में, तो साधक साधना करना शुरू करता है, तप करना शुरू करता है, आत्म शुद्धिकरण करना शुरू करता है। तप के माध्यम से एक यात्रा आगे बढ़ना शुरू होती है। फिर माँ धीरे धीरे स्वरूप लेती हैं सभी नवदुर्गों का। जब एक, जैसे कि एक पुत्री जन्म लेकर के तप करके उसकी शादी होती है, और विवाह के पश्चात वो गर्भ धारण करती है, माँ भी कुष्मांडा के रूप में जानी जाती हैं। फिर वो एक माँ का स्वरूप लेती हैं जब बालक का जन्म होता है, तो वो जैसे कि माँ स्कंद माता बनी, तो उसी प्रकार जो चेतना है वो भी आगे आगे बढ़ती है। तो एक बीजारोपण होता है माँ के गर्भ में, जहां पर साधक आगे देवी चेतना की तरफ बढ़ सकता है। और जब कोई एक छोटा सा अंकुर पैदा होता है भीतर उस यात्रा में, तो उसी प्रकार से जैसे एक माँ ने एक शिशु को जन्म दिया, भीतर भी एक नव चेतना का जन्म होता है। और फिर आगे चल करके और आत्म शुद्धिकरण के मार्ग पर साधक आगे बढ़ता है। तो माँ ने जिस प्रकार माँ कात्यायनी का रूप लेकर के महिषासुर का वध किया, अनेक अनेक स्वरूप लेकर के अनेक अनेक दैत्यों का वध किया, तो ये वध और ये संग्राम बाहर कहीं नहीं होता, ये साधक के भीतर साधना के समय जब हम आत्मा निरीक्षण करते हैं, जब हम अपनी चेतना की गहराइयों में जा करके देखते हैं कि ये सारे जो असुर हैं ये हमारे भीतर ही बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के स्वरूप में। इनसे जब हम इनका
के परे जाते हैं, शुद्धिकरण होता है मानव चेतना का, तो धीरे धीरे फिर हम अग्रसर होते हैं माँ के अष्टम और नवम रूप की तरफ, जहां वो महागौरी का रूप लेती हैं। तो गौर वर्ण जो बिल्कुल ही ब्लेमिशलेस है, जब बिल्कुल चेतना बिल्कुल प्योर हो गई है, बिल्कुल निर्मल हो गई है, बिल्कुल माँ के स्वरूप की तरह ही हो गई है। और फिर जिसको कि सिद्धिदात्री, सिद्धि से यहाँ मतलब है कि हमारा जो यात्रा है, जो हमारा ध्येय है, वो सिद्ध हो गया। कि एक मानव चेतना जो एक दैवी चेतना के साथ अ, एकाकार होनी चाहती थी, जो माँ का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहती थी, जो माँ के साथ एक होना चाहती थी, वो उसका ध्येय मंत्र साधना से सिद्ध हो गया। तो ये एक पूरी यात्रा है एक साधक की, एक पूरे जीवन में किस प्रकार एक जैसे कि नव पल्लव अंकुरित होता है, उसी तरह से एक साधक की चेतना भी आगे बढ़ के विस्तरित होती है, बड़ी होती है, वो विशालकाय होती है और माँ के सभी गुणों को आत्मसात कर पाते हैं साधना के माध्यम से। जो प्रथम दिन है, उस दिन हम अ, माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करते हैं। लेकिन ये जो हमको स्वरूप जितने मिलते हैं, माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी से लेकर के सिद्धिदात्री तक, ये हमको देवी महात्म्य में प्राय कर करके जो कवच का जो स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, वहां पर मिलता है। ये जो है, ये मूल स्वरूप तंत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक अलग ही समूह है देवी माँ के स्वरूपों का, जिनको कि आंतरिक रूप से जिनका कि आवाहन इन 9 दिनों में किया जाता है, जो कि हमको मिलता है वामकेश्वर तंत्र में और दुर्गा तंत्र में। तो इन्हीं नामों से हम जो मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उनका आवाहन करेंगे इन 9 दिनों पर। तो सर्वप्रथम उस दिन की जो नवदुर्गा है, उनका आवाहन होगा। फिर हम माँ के नवारण मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद जो उस दिन की तांत्रिक देवी का स्वरूप है, उनका आवाहन करेंगे। तो पहले जानते हैं कि नवारण मंत्र क्या है। अब ये नवारण मंत्र जो है, ये दुर्गा सप्तशती से प्राप्त हुआ है। ये दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, जिनमें कि देवी माँ के रहस्य को उजागर किया है मेघा मुनि ने। इस पूरे 700 श्लोकों, 13 अध्याय और 700 श्लोकों में जो ज्ञान समन्वित है, उस सब का जो सार है, वो इस नवारण मंत्र में मौजूद है। तो केवल अगर नवारण मंत्र का जप किया जाए तो पूरी दुर्गा सप्तशती में जो ज्ञान है, वो उजागर होता है। तो देवी आदि पराशक्ति जो है, जो माँ दुर्गा है, उनका आवाहन करने के लिए, उनकी सर्वव्यापी ऊर्जा को अपने लोक में आमंत्रित करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना गया है नवारण मंत्र को, जो कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका हम जप करेंगे। और ये प्रमुख जितने भी शाक्त ग्रंथ हैं, उनमें जो जहां पर भी इस मंत्र का उल्लेख हुआ है दुर्गा सप्तशती में, ये मंत्र माँ की त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है, जो कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का जो जो जितनी शक्तियां हैं, जो जिनका समन्वय एक साथ होता है, वो अंतर्निहित है इस एक मंत्र में। तो नवारण मंत्र के जो 3 बीज मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये देवी माँ के उन 3 गुणों को का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि माँ का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का। तो क्रमशः सृजन, पालन और संहार, तीनों की शक्तियां इस मंत्र में विद्यमान है। और नवारण मंत्र से ही दुर्गा सप्तशती का पूरा जो सार है, जो ऊर्जा है, उसका आवाहन किया जा सकता है। तांत्रिक स्वरूप से माँ की ऊर्जा का आवाहन भी नवारण मंत्र के द्वारा किया जाता सकता है। इस मंत्र की महिमा का बखान करना एक छोटे से सत्र में संभव नहीं है। लेकिन जो भी आप यहाँ पर हैं मौजूद, ये इस बात को जान लें कि जो
माँ का स्वरूप है। वह ये दुर्गा सप्तशती में स्वयं अ, एक अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आता है, कुंजी यानी कि चाबी। तो जिस चाबी से सप्तशती में प्रवाह हो रहे देवी माँ की पूरी ऊर्जा को खोल दिया जा सकता है, वो चाबी है सिद्ध कुंजिका। जहां पर भगवान शिव, ये रुद्रयामल तंत्र से आया है सिद्ध कुंजिका, यहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं कि भले ही आप और कुछ करें नहीं करें, लेकिन अगर मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जिस मंत्र को उजागर किया गया है, यानी कि नवारण मंत्र, उसका जब हम जप करते हैं तो पूरी दैवी संपदा का एक प्रकार से आवाहन हो जाता है। वहां पर कहा गया है, एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी बीज रूपिणे ये कारी। जो माँ का स्वरूप है वो एंकार यानी कि सृष्टि का स्वरूप है। तो जो माँ एंग वाघव बीज में ज्ञान और साक्षात्कार प्रदान करती हैं, जो माँ ह्रीं के रूप में माया से परे ले जाती हैं, जो धन और सौभाग्य प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो काम बीज क्लींग से सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो ब्रह्मांड की क्रिया शक्ति है, और जो देवी महाकाली का स्वयं स्वरूप है, उन सब की जो एकत्रित होकर के, जो एकीकार होकर के जो शक्ति है, उसका आवाहन नवारण मंत्र से होता है। उसमें फिर शब्द आता है माँ का, जो नाम आता है चामुंडाय। तो चामुंडाय शब्द माँ दुर्गा के एक प्रचंड स्वरूप को दर्शाता है, जहां माँ ने चंड और मुंड नामक दो दानवों का संहार किया। तो उन दो दानवों का संहार करने के वजह से, चंड और मुंड का संहार करने के वजह से माँ को चामुंडाय कहा गया। तो वो जो, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि ये दानव कहीं बाहर नहीं है, जो ये चंड और मुंड को नष्ट कर देने का मतलब है, संस्कृत में चंड का अर्थ होता है नष्ट करना, और मुंड नष्ट करना यानी टेयर अपार्ट, और मुंड यानी कि ये जो माइंड है। तो माँ चामुंडा हमारे अहंकार को पोषित करने वाली जितनी नकारात्मकता है, जितने नकारात्मक विचार हैं, उन सबको पूर्णतः नष्ट कर देती हैं और हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। और विच्चय जो शब्द है, वो माँ करुणामयी देवी के शरण में जाने और समस्त प्रकार के भय का नाश करता है। तो मुंड जो है हमारा चंचल अशांत मन का प्रतीक है। विच्चे जो है वो शरण लेना, माँ के शरणागति हो जाना से उसका अर्थ आता है। और नवारण मंत्र का जब हम जप करते हैं तो हम माँ चामुंडा और उनकी जो त्रिमूर्ति है, जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, जो सर्वव्यापक है, उसका आवाहन कर रहे हैं, और बहुत भावपूर्वक नमन करते हुए, उनकी शरणागति लेते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी नकारात्मक विचार हमारे मन में, मस्तिष्क में, चेतना में प्रकट हों, उन सब का नाश करते हुए हमारी आंतरिक यात्रा पर हम हमारे साथ रह करके माँ हमें आगे लेकर के जाए, जिससे कि ये जीवन हम आनंद और सुख के साथ व्यतीत करते हुए एक दैवी चेतना के साथ इस जीवन को सार्थक करें। तो ये बहुत ही एक सुंदर सुंदर और शक्तिशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती से। हाँ, तो देवी भागवतम में जो तीसरा स्कंद है, उसमें उसके चौथे अध्याय में राजकुमार सुदर्शन के बारे में एक उपाख्यान मिलता है, एक कथा आती है, जहाँ वो कोसल राज के एक राजा थे, और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका राज्य युद्ध में उन्होंने वो हार गए, और बहुत ही भयंकर आपदा आन पड़ी, और एक शत्रुजित नामक एक नया दावेदार उपस्थित हो गया, जिसने कि सिंहासन को छीन लिया। तो परिणाम स्वरूप जो राजा सुदर्शन थे, वो अपनी अयोध्या, जो उनकी राजधानी थी कोसल राज की, वहां पर एक ऋषि होते हैं भरद्वाज ऋषि, उनके आश्रम में जाते हैं। तो कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर एक दिन जो राजकुमार सुदर्शन है, वो जंगल में बहुत ही तीव्र गति से उनको वो एक ध्वनि सुनाई देती है। वो जंगल में जाते हैं तो एक ध्वनि
इतनी तेज होती है कि वो अपना ध्यान उस पर से हटा नहीं पाते। तो उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि ये रहस्यमयी ध्वनि क्या है, पर वो ध्वनि नवारण मंत्र के बीज मंत्रों की होती है, जिसमें से एक बीज मंत्र है क्लीं। तो वो राजकुमार का मंत्र मन जो था वो बहुत ही चंचल था, तो वो निकल जाते हैं उस ध्वनि की तरफ। और माँ दुर्गा ने राजकुमार को देख लिया होता है कि वो जो है वो उस मंत्र को दोहरा रहे हैं बिना जाने कि वो क्या है। तो जो वो मंत्र की ध्वनि कहीं से आ रही थी वो भी उसको दोहराने लगते हैं, और माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं ये देख करके कि ये एक इतना बाल सुलभ मन है किसी का। और वो उनको आशीर्वाद देती हैं कि कालांतर में उनका विवाह काशी की राजकुमारी शशिकला से होगा। और देवी स्वयं सुदर्शन और शशिकला को फिर कहती हैं कि आप नवरात्रि के व्रत का पालन करें। इस समय देवी की पूजन का जो देवी की पूजन का समय है, वो उसका आप पूरी निष्ठा से पालन करें, उसमें साधना करें, देवी के मंत्र का जप करें। और उसके बाद सुदर्शन और शत्रुजित का पुनः युद्ध होता है, और राजा सुदर्शन जो हैं वो शत्रुजित को पराजित कर देते हैं। कौशल राज का सिंहासन पुनः उनको प्राप्त होता है, और उनके सभी वंशज जो हैं नवरात्रि का पालन करने लग जाते हैं। तो उसी परंपरा से भगवान राम भी जुड़े हैं, कौशल राज जो राजा दशरथ और राजा निमि, और आगे जो पूरा वो वंशावली चली, तो वो उनकी कुलदेवी भी थी। अब देवी अथर्व शीर्षम में जो चंडी पाठ से पहले जो किया जाता है, वहां एक महत्वपूर्ण जो स्तोत्र का हिस्सा है देवी अथर्व शीर्षम में, वहां नवारण मंत्र उसकी गुप्त रूप में एक व्याख्या मिलती है, जहां पर देवी कहती हैं कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे ही प्रकृति और पुरुष और इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शून्य भी मैं हूँ, अशून्य भी मैं हूँ, आनंद देने वाली भी मैं हूँ, और आनंद का स्वरूप भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, विज्ञान भी मैं हूँ। और सभी जितने भी इस जगत में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी इस मैनिफेस्ट वर्ल्ड में दिखता है, इस दृश्य जगत में दिखता है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो जगन माता जो शक्ति का स्वरूप है वो हमारे चारों तरफ है। बस एक माँ को पुकारने की देर है, एक आवाहन की देर है, और माँ आ जाती है। दुर्गा सप्तशती में माँ स्वयं कहती हैं कि इन 9 दिनों में कोई भी साधक विधि को जान के या बिना जान के जो भी जप पूजा होम आदि करके मेरा आवाहन करेगा, मैं उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करूंगी। अब ये मेरे शब्द नहीं, ये माँ के स्वयं के शब्द हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही सुंदर शक्तिशाली समय है जिसको कि गंवाना नहीं चाहिए। ये 9 दिन बिल्कुल अपना एक संकल्प लेकर के, रूटीन बना करके इस साधना को करना ही करना है, हर एक उस साधक को जो कि देवी माँ का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। तो हम देखेंगे अब जो प्रथम दिन जो है, उस दिन जो तांत्रिक मंत्र है वो आद्यशक्ति माँ दुर्गा का जो स्वरूप है चंडी, जिसका अभी हमने बात किया, चंडिकाए, जो उनको संबोधित करते हुए ओम नमः चंडिकाय, उनको जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय से हम रुद्रम में भगवान शिव को संबोधित करते हैं, दुर्गा सप्तशती में माँ को संबोधित करने के लिए ओम नमः चंडिकाय का उच्चारण किया जाता है। तो दुर्गा तंत्र और वामकेश्वर तंत्र में दुर्गा देवी जो हैं वो सबसे पहले जिस स्वरूप में उनका आवाहन होता है वो है माँ चंडी। और चंडी शब्द का आधार है चंड, जो कि हमने अभी देखा, यानी कि विदीर्ण कर देना। तो माँ चंडी की उपासना से हमारा जो झूठा अहंकार है वो उसका खंडन होता है, उसका नाश होता है। और हम एक भावपूर्ण हृदय के साथ इस मंत्र का जब हम जप करते हैं, तो माँ हमारे हृदय कमल में आकर के विराजमान हो जाती हैं, उनका दिव्य प्राकट्य होता है हमारे जीवन में, हमारी चेतना में। और एक साधक जो है वो बाहरी संसार में जो कुछ भी होता रहे, भीतर का जो संसार है वो एक असीम शांति, एक असीम सुख और एक देवी माँ की कृपा की बहुत बड़ी अनुभूति उसको होती है।
अब जो दूसरा दिन है, वहां पर देवी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनका आवाहन किया जाता है, और फिर से हम दोबारा नवारण मंत्र का जप करते हैं। उसके बाद देवी माँ का जो तांत्रिक स्वरूप है उसका आवाहन किया जाता है। आद्यशक्ति माँ दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप, उसका प्रादुर्भाव भगवान शिव के पूर्वमुखी, जो उनका पंचमुखी भगवान शिव का स्वरूप है, उसका जो पूर्व मुख है, जो ईस्ट फेस है, उसकी ज्योति से हुआ था। तो ये मंत्र माँ की मंत्रिणी शक्ति का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को इसी तांत्रिक स्वरूप से उनका आवाहन किया जाता है, जो साधक को पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान, स्थिर बुद्धि, जागृति और एक जागरूकता के साथ, एक स्मृति के साथ वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। तो वाग्वादिनी देवी, ये सरस्वती देवी का की जो ऊर्जा है, उनका आवाहन किया जाता है, उनका प्रतिरूप माना गया है। और ज्ञान, बुद्धि, कवित्व, ग्रंथ लेखन, विद्वता, वाक्पटुत्व, चातुर्य और सभा विलास, यानी कि एक कॉन्ग्रीगेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, भाषण शक्ति, तर्क वितर्क, संगीत, गायन, वार्तालाप, संदेश कथन, संवाद की शक्ति, वाणी से संबंधित जितनी शक्तियां हैं, उन सभी कार्यों को देवी माँ सरस्वती के इस स्वरूप को, जिसको वाग्वादिनी कहा गया है, उनके उनकी कृपा के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है। और माँ से यहाँ प्रार्थना करते हैं हम मंत्र में कि हे माँ वाग्वादिनी, आप हमारे जिह्वा यानी कि जीभ के अग्रिम भाग पर आकर के आसीन हो जाएं, यहाँ विराजमान हो जाएं, कि जिससे जो कुछ भी मैं बोलूं वो एक देवी भाव से बोलूं, एक जागरूकता से, माइंडफुलनेस के साथ बोलूं। और वो फिर वो हमारे कर्म में, हमारे विचार में, हमारे वचनों में हमारा माँ मार्गदर्शन करती हैं, बिल्कुल हमारे जीव पर आसीन होकर के। तो फिर जीवन में जब हम सत्य भाषण करते हैं, जब हम मधुर भाषण करते हैं, तो जीवन की 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं खत्म हो जाती हैं। अब नवरात्रि के तीसरे दिन जो है वो माँ चंद्रघंटा का आवाहन किया जाता है। फिर से हम नवारण मंत्र का जप करेंगे, और जो तीसरा मंत्र है वो माँ चंद्रघंटा का जो तांत्रिक स्वरूप है, उसका आवाहन हम माँ सुभगा के रूप में करते हैं। ये इस मंत्र का उल्लेख जो है लक्ष्मी तंत्र में मिलता है, ऋग्वेद के त्रिपुरा उपनिषद में और शैव आगम के तंत्रों में आता है। और ये मंत्र ओम स्वामी जी ने स्वयं जागृत किया है इसकी साधना करके। और जो भी व्यक्ति तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए इस मंत्र का एक पूरा पुरुष चरण करना अनिवार्य होता है। तो अंधकासुर नामक एक राक्षस हुआ, उसका वध करने के लिए और विश्व के मंगल के लिए, सौभाग्य प्रदान करने के लिए इस सृष्टि को महारुद्र ने देवी सुभगा का प्राकट्य किया। सु यानी कि शुभ जो है, सुभगा का अर्थ यही होता है कि जो सभी के द्वारा पूजित हैं। और देवी सुभगा की कृपा से वो एक माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप है, जो कि सौभाग्य प्रदान करती हैं। भक्त को संकल्प शक्ति उसकी दृढ़ होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, और अंत में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सभी प्रकार के अंधकार दूर होते हैं, तो जीवन में समृद्धि वैसे ही बढ़ने लगती है। तो ये बहुत ही एक सुंदर मंत्र है, जिसमें कि माँ महालक्ष्मी की ऊर्जा का आवाहन होता है। चौथे दिवस हम माँ कूष्मांडा का आवाहन करते हैं, और फिर से हम माँ के नवारण मंत्र का जप करेंगे, और उसके पश्चात देवी माँ कुष्मांडा का जो तांत्रिक स्वरूप है उसका आवाहन करेंगे। तो नवरात्र की जो चतुर्थी है, उसमें माँ कूष्मांडा का जो तांत्रिक स्वरूप आता है, उसको देवी कपालिका कहा गया है। वो जितने भी हमारे मंत्र हैं, वो ऐसी शक्तिशाली ऊर्जाओं का प्रवाह करते हैं, जिससे कि जितनी हमारी आकांक्षाएं हैं
और जितने मोह हैं, उन मोह के द्वारा जनित जो भी बंधन है, उनसे हम मुक्त हो पाए। क्योंकि तभी तो जो जितने बंधन कटेंगे, जितनी शुद्धता होगी, जितने ज्यादा की आंतरिक अंतःकरण की शुद्धि होगी, उतना ज्यादा हम देवी की उपस्थिति को पहचान पाएंगे। तो दुर्गा तंत्र और वामकेश्वर तंत्र में देवी कपालिका का विवरण आता है। काली, कराली, ये इन सभी नामों से माँ को संबोधित किया गया है। तो दुर्गा सप्तशती में भी देवी माँ को कपालिका का एक स्वरूप माना गया है। वहां पर ये वर्णन मिलता है 7th चैप्टर में, जहां काली, कराल, वर्णा ऐसे माँ को पुकारा गया है। तो माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही इस स्वरूप में वो विकराल होती हैं। हाथ में खड़क और कपाल धारण करती हैं, गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं, दैत्यों की कटी हुई भुजाएं कमर में बांधी हुई हैं, और शरीर का वर्ण जो है माँ का, वो इस समय स्याही से भी ज्यादा काला है। और इनका प्राकट्य जो है वो माँ दुर्गा के तीसरे नेत्र से हुआ था, रणभूमि में, जब रक्त बीज के रक्त के बूंदों से, उसके खून से, के हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले रहा था। तो माँ के इस स्वरूप से ही उस शक्तिशाली दैत्यों के सभी रक्तों का जब माँ ने रक्त की बूंदों का माँ ने पान कर लिया, तो रक्त बीज का अंत हुआ। तो ये माँ के उस स्वरूप को दर्शाता है। अब रक्त बीज क्या है? हमारे अंदर कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, कभी ना खत्म होने वाले विचार जो उत्पन्न होते हैं, वो रक्त बीज का ही स्वरूप है। जब हम माँ को समर्पित कर देते हैं अपना मन और अपने विचार, तो फिर माँ ही में वो शक्ति है कि वो इन सभी विचारों को, इन सभी लालसाओं को, इन सभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं को परिवर्तित कर दें। वो ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, पर उसको माँ परिवर्तित कर देती है एक क्रिएटिव वे में, एक ऐसी ऊर्जा में जो कि हमको एक दिशा दे सके। तो वो सारी इच्छाएं जब एक इच्छा का स्वरूप ले लेती है, और वो एक इच्छा केवल ये रह जाती है कि मैं माँ के साथ एक हो जाऊं, तो ये सारे जो अ, अ, असुर उत्पन्न होते हैं, रक्त बीज, चंड मुंड, धूम्र लोचन, शुंभ निशुंभ के स्वरूप में, दुर्गा सप्तशती के अंदर ये पूरी व्याख्या मिलती है। ये सब हमारे अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, उनका ही भक्षण करती हैं माँ। और कैसे करती हैं? मंत्र की जो ऊर्जा है, वो हमें प्रेरित करती है आत्मनिरीक्षण करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अपने आप के भीतर जाकर के चिंतन करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से शुद्धि होती है, साधना से शुद्धि होती है, स्वामी जी कहते हैं हमेशा। और शुद्धि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जितना शुद्धिकरण होगा, उतने ही हम सिद्धि के करीब होंगे। तो वाक सिद्धि की जब बात हुई थी, तो एक कथा देवी भागवतम में और मिलती है, जहां पर के जब किसी ने सत्य व्रत को धारण कर लिया, यानी कि उसने ये प्रण ले लिया, ये संकल्प ले लिया कि मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, कम बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। उसको, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ना मंत्र आता था, ना किसी प्रकार का तंत्र आता था, ना कोई विधि आती थी, ना पूजन आता था, कुछ नहीं आता था उसको। पर वो, उसका प्रण केवल इतना था कि वो कम बोलेगा और सत्य बोलेगा। तो उस पर ऐसी देवी कृपा हुई कि जब एक व्याध ने एक सुअर पर एक बाण चला दिया था, वो सुअर भागता भागता उसके पास आ गया। वो बाण को निकाल करके उसकी दयनीय स्थिति को देख करके इस व्यक्ति ने, जिसका कि नाम सत्यव्रत हो गया था, उसका नाम वो तथ्य था, पर आगे चल करके क्योंकि उसने सत्य का व्रत का पालन किया था, तो उसका नाम सत्यव्रत हो गया था। उसने उसकी सेवा की, उसके बाण को निकाल करके, हल्दी लगा करके, साफ करके उसको सहलाने लगा, ए ऐसे बोलते हुए। तो देवी माँ वहां उपस्थित थी, उन्होंने देखा और वो बहुत प्रसन्न हो गई। अब ये ए जो बोल रहा था, उसको तो ज्ञान भी नहीं था। ये जब इसमें अनुस्वार लग जाता है, तो ये देवी माँ का वाघव बीज बन जाता है, एंग, यानी कि जो ज्ञान उत्पन्न करता है। तो अनायास ही देवी माँ की उस पर कृपा हो गई, और अंदर से भीतर से ज्ञान उत्पन्न होने लग गया।
तो ऐसी कृपा होती है देवी माँ की कि भले ही व्यक्ति विधि जानता हो, नहीं जानता हो, ठीक से बोलना भी जानता हो, उच्चारण करना भी जानता हो या ना जानता हो मंत्र का, फिर भी अगर भाव शुद्ध है, बालवत मन है और हम एक सत्य का पालन करते हुए जीवन को शुद्धता के साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो देवी कृपा होगी ही होगी। ये शास्त्र प्रमाण करते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे सिद्ध कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसे कई कई वर्णन हमको मिलते हैं। तो नवरात्र का जो पंचम दिवस है उसमें माँ स्कंद माता का आवाहन किया जाता है। फिर से हम नवारण मंत्र का जप करेंगे और जो इस दिन की तांत्रिक देवी हैं उनका हम आवाहन करते हैं चामुंडा के रूप में। तो दुर्गा तंत्र और वामकेश्वर तंत्र के अनुसार दुर्गा माँ का जो स्वरूप है वो चामुंडा के रूप में, मृत संजीवनी के रूप में और सुमुखी के नामों से उनको संबोधित किया गया। जहां पर चंड और मुंड दो राक्षसों का वध करके मां चामुंडा हुई और विकट परिस्थितियों में भी सकारात्मक एक दृष्टिकोण बनाए रखने की जो शक्ति है वो केवल मां से ही संभव है। और मां का ये अत्यंत प्रबल मंत्र भक्तों को की रक्षा करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है, उसको प्रबल करता है, सफलता प्रदान करता है हर कार्य में। और मां के साथ एक सायुज्य का प्रसाद प्राप्त होता है साधक को कि बिल्कुल माँ जैसा ही होना शुरू हो जाते हैं हम। और माँ चामुंडा के मंत्र की जो स्पंदन शक्ति है, जो वाइब्रेशन है, वो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों के अंदर जो भी नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो रोग हैं, जो शोक है, जो भय है, जो दुख है, दीनता का भाव है, वो सभी बाहरी आपदाओं को और भीतरी आपदाओं का विनाश कर देता है। जो षष्टम दिवस है उस दिन हम माँ कात्यायनी का आवाहन करते हैं, पुनः नवारण मंत्र का जप होगा और देवी माँ कात्यायनी का जो तांत्रिक स्वरूप है उसका आवाहन होगा। वामकेश्वर तंत्र और दुर्गा तंत्र में षष्टम दिन पर माँ कात्यायनी के तांत्रिक स्वरूप को मालिनी, दुर्मुखी और महाचंडी के रूप में पूजा जाता है। तो देवी मालिनी जो है और देवी दुर्मुखी जो है वो पराशक्ति की 64 योगिनियों के रूप में प्रकट होती हैं तंत्र में। तो कुलार्णव तंत्र में ये बताया गया है कि जो माँ के सहस्त्र सहस्त्र योगिनियां हैं उनकी ऊर्जा और उनको आनंद प्रदान जो करती हैं, वो ये सारी शक्तियों में से जो 64 शक्तियां हैं उनमें से ये दो शक्ति देवी मालिनी और देवी दुर्मुखी, और माँ के दिव्य शरीर से निकल करके ही ये योगिनियां जो हैं वो सैकड़ों दैत्यों का नाश करती हैं। और माँ स्वयं, माँ पार्वती ने जब शुंभ निशुंभ का वध किया तो ये सारी जितनी योगिनियां शक्ति थी वो सब सक्रिय हो गई थी। अब नवरात्रि के सप्तम दिवस माँ कालरात्रि का आवाहन होता है। हम पुनः नवारण मंत्र का जप करेंगे और देवी कालरात्रि का जो स्वरूप है सप्तम दिवस, वो तांत्रिक रूप से उनका आवाहन होगा। ये बहुत ही एक माँ का विकराल स्वरूप है लेकिन ये परम मंगलमय है। तो इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहते हैं। और माँ कालरात्रि अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थिति से मुक्त करके असीम सुख, शांति, आनंद और सफलता प्रदान करती हैं। तो नवरात्रि के सप्तम दिवस पे माँ कालरात्रि का हम ध्यान जो है वो करके उनके मंत्र का जप करते हैं और माँ अपने भक्त को मोह और भय के अंधकार से उसकी रक्षा करते हुए उसके जितने संचित कर्म हैं उसके दुष्प्रभाव को उस दूर करती हैं। और जो सूक्ष्म शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब का सर्वत्र स्वरूप से एक नाश हो जाता है। तो तंत्र साधना के मार्ग पर चलने वाले जो साधक हैं वो मामा कालरात्रि की साधना उनको जरूर करनी चाहिए। और इस स्वरूप का आवाहन यक्षिणी के रूप में किया जाता है। यक्षिणी तंत्र साधना में बहुत ही पूजनीय और अलौकिक शक्तियां मानी गई हैं। जो धन के स्वामी कुबेर हैं उनकी सेविकाएं हैं और भगवान शिव की द्वारपालिकाएं भी मानी जाती हैं। तो 36 प्रकार की यक्षिणियां हैं जिसमें कि 32
प्रमुख मानी गई हैं, और ये बहुत ही रहस्यमयी दिव्य अर्ध दिव्य शक्तियां हैं माँ की, जो साधक को धन, सम्मोहन शक्ति, सौंदर्य, सुरक्षा और जो भी मनोवांछित फल है वो प्रदान करती हैं। अब नवरात्रि का बहुत ही शक्तिशाली दिवस अष्टम दिन, जो अष्टमी के रूप में हम माँ को महागौरी के रूप में उनका आवाहन करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं। पुनः हम नवारण मंत्र का जप करेंगे और देवी महागौरी जो हैं उनका वशटकारिणी के रूप में हम तांत्रिक आवाहन करेंगे। तो वशटकारिणी, व्याघ्रमुखी, चतुष्षष्ठी योगिनी, ये माँ गौरी के तांत्रिक स्वरूप हैं। तो दुर्गा तंत्र और वामकेश्वर तंत्र के अनुसार उनकी उपासना नवरात्रि की अष्टमी की तिथि को की जाती है। वा का अर्थ है ये, शत यानी कि 6, और कर यानी कि योजनी, योनि से जो उत्पन्न हुआ। तो वशटकारिणी, ये उनकी जो ऊर्जा का संचार करने वाला जो मंत्र है उसका प्रतीक है। तो हमारे जीवन में 6 पड़ाव आते हैं: जन्म, संस्थापन, वर्धन, बलवाद, क्षय, मृत्यु और संचार। तो इन हर पड़ावों में देवी माँ हमें ऐसा एक शिक्षण प्रदान करती हैं, एक ऐसा ज्ञान देती हैं जिससे हमारा जो भी कर्म बंधन है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तो वही वही वो शक्ति है वशटकारिणी। वो तीव्रतम गति से एक हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को, जो कि देवी माँ स्वयं है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अग्रसर करती हैं। तो यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो हम वशटकार का उच्चारण करते हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि देवी माँ जो है, अंतर्यामी होते हुए भी, आंतरिक नियंत्रण रखते हुए भी, सभी अंतर और बाहर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सब का संचालन करती हैं। और माँ की उपासना करने वाला जो महाघोरी, जो महाघोर स्वरूप है, जो भगवान शिव की जो शिवा हैं, वो स्वयं अष्टपाशों से साधक को मुक्त करती हैं। तो जो भी इंद्रिय सुख भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है, आसक्ति होती है किसी किसी चीजों में, जो क्रोध, लोभ, भय, घृणा, राग, द्वेष, ये सब जो विकार उत्पन्न होते हैं, इन सब को नष्ट करने की जो शक्ति है वो माँ में ही है। और माँ जब ये करती हैं तो साधक सदाशिव के उस अ, स्वरूप में, जो माँ और शिव, सांब सदाशिव का जो स्वरूप है, उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो ये वशटकारिणी शक्ति जो कि प्रबल ऊर्जा है, जो कि उन सभी अवगुणों को जला देने का सामर्थ्य रखती है, उसका हम आवाहन करते हैं अष्टम दिवस को। अब नवरात्रि का जो नवमम दिन है, जो नवमी की जो तिथि है, उस दिन माँ सिद्धिदात्री का आवाहन होता है। हम पुनः नवारण मंत्र का जप करेंगे और माँ सिद्धिदात्री का जो तांत्रिक स्वरूप है उसका भी आवाहन किया जाएगा। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य से लिए जो बीज मंत्र हैं उनमें देवी माँ की शक्ति समाविष्ट अ, होती की गई हुई है ऑलरेडी। उन्हीं से इन सभी तांत्रिक स्वरूपों की उत्पत्ति हुई। और नवरात्रि में जब नवमी तिथि पर देवी माँ का आवाहन करते हैं तो माँ का जो वो स्वरूप है, जो तांत्रिक स्वरूप है, वो है नारायणी। तो माँ के उस नारायणी स्वरूप का हम वंदन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, और सृष्टि के जो सभी मंगल प्रदायक ऊर्जा है उनका आवाहन होता है माँ के स्वरूप से। भगवान शिव की वो अर्धांगिनी है, वो देवी गौरी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं इस मंत्र के द्वारा और कहते हैं कि हे शिवे, हे माँ, जो कि शिव की अर्धांगिनी है, आप अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करें, अपनी गोद में आश्रय दें, अपने चरणों में शरणागति अ, को एक जगह दे दें, एक स्थान दे दें, और भक्ति की भाव का जब एक प्रगाढ़ अ, तरह से उदय होता है एक साधक के अंदर, तो ये माँ का जो स्वरूप है वो परम मंगलमय, सर्व मंगल मांगल्य शिवे, यानी कि शिव की शक्ति,
शिवे सर्वार्थ, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली, सर्वार्थ साधिके शरण्य, की हे माँ हम आपकी उस दिव्य स्वरूप का शरण लेते हैं। शरण्य त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके माँ का जो के 3 नेत्र हैं, और गौरी यानी कि माँ का जो गौर्ण वर्ण है, जो बिल्कुल ब्लेमिशलेस है, बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध है, उस स्वरूप का हम शरण लेते हैं। अब इस मंत्र के आगे और पीछे बीज मंत्रों को लगाया गया है, जिसको कहते हैं कि संपुटीकरण। संपुटीकरण जब हम करते हैं बीज मंत्रों से, तो उस मंत्र की ऊर्जा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, कई गुना ज्यादा विस्तरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देवी माँ का 9वें दिन माँ नारायणी का स्वागत करते हुए अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मन रूपी भंवर को जो है माँ के पद कमलों में, अगर माँ का जो जो चरण है उसको आप एक कमल का फूल मान लीजिए, तो एक भंवरे की भांति बस जा करके साधक की का मन चेतना सब माँ के उस चरण में बैठ जाना चाहिए। तो यही उद्देश्य है, यही ध्येय है इस पूरी साधना का, कि हम बिल्कुल माँ के शरणागति हो जाएं, दिव्य चेतना के साथ एकाकार हो पाए, माँ का सानिध्य प्राप्त कर पाए, माँ की दिव्य ऊर्जा को की अनुभूति हम कर पाए। तो इसके लिए अब पुनः हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक तो भगवान शिव का आवाहन करना बहुत अनिवार्य है जब भी हम देवी माँ का आवाहन करते हैं, क्योंकि भगवान शिव शक्ति का आधार है। और अब हम जब ये साधना, अभी जब हमने महारुद्र की साधना खत्म की है, शिवरात्रि से लेकर के अगले 11 दिन तक स्वामी जी के साथ, बहुत ही एक दिव्य और अलौकिक और शब्द ही नहीं है जिसके लिए, इतनी शक्तिशाली साधना, इतना शक्तिशाली भगवान शिव का आवाहन करने के बाद, अब जब हम नवरात्र में माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का आवाहन करेंगे, तो ये एक अलग ही प्रकार की एक अनुभूति होगी। तो भले ही हम में से कुछ साधकों ने पहले नवदुर्गा साधना की होगी, लेकिन अब जब हम महारुद्र साधना के पश्चात माँ का इन स्वरूपों में पुनः आवाहन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही एक अलग स्तर की, एक बहुत ज्यादा इमर्सिव, बहुत ज्यादा शक्तिशाली अनुभूति होने वाली है। और ये जब हम करेंगे हमको तभी पता चलेगा, इसलिए करना अनिवार्य है। और हम कुछ बहुत सिंपल रूल्स साधना के उसको देख लेते हैं। साधना के समय हमको प्रयास करना है कि जितना हो सके हमारा आहार सात्विक हो, मन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, कम बोलें और सत्य का पालन करें। आप चाहें तो लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध वस्त्र धारण करें वो ज्यादा अनिवार्य है। तो स्नान करके जप करने बैठें, स्नान करके यज्ञ करने बैठें, ये रेकमेंडेड है। जितना हो सके शुद्धता का, शौच का पालन करें, सात्विक आहार लें। और इस समय अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं, आपके मासिक धर्म का समय है, तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस प्रयास करें कि आपका मन और विचार देवी माँ के चरणों में हमेशा रहे। तो इसके अलावा और किसी चीज की ज्यादा अनिवार्यता नहीं है। बस अपने मन में भक्ति और माँ के प्रति एक शरणागति का भाव लेकर के इस साधना में आप प्रवेश करें। 19 तारीख को ये साधना लाइव हो जाएगी साधना ऐप के अंदर। आपको सिंह पे टैप करना है और बाकी का सारा जो गाइडेड प्रकरण है, जो स्टेप्स हैं, वो सब साधना ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप कुछ देवी साधक हैं जो कुछ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये कुछ ग्रंथ हैं जो कि देवी साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक अगर इनका स्वाध्याय करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो उनको देवी माँ की और सुलभ अनुभूति होगी और देवी माँ के लीला के बारे में और ज्ञान प्राप्त होगा। ये देवी भागवतम और श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् देवी भागवत है,
जो मार्कंडेय पुराण है, और उसमें से जो मार्कंडेय पुराण से जो देवी महात्म्य आता है, जो दुर्गा तंत्र है और कुलार्णव तंत्र, इन वामकेश्वर तंत्र, इन सभी में देवी माँ की मंत्र, उनकी उत्पत्ति, उनकी लीला, उनके स्वरूप, सबका वर्णन और कथाएं प्राप्त होती हैं। तैत्तरीय आरण्यक में भी ऋग्वेद का जो एक देवी माँ की शक्ति का किस प्रकार से वेदों में भी अ, उल्लेख पाया जाता है, वो सब हमको इन पुस्तकों में मिल जाएगा। अब यदि किसी के कोई प्रश्न है तो वो हम देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, डज द मंत्र वर्क विदाउट अंगन्यास एंड करन्यास? तो साधना कई प्रकार से होती है। अंगन्यास और करन्यास इस साधना में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम इसको एक जप और यज्ञ के माध्यम से कर रहे हैं। तो जब हम मंत्रों का पुरुषचरण करते हैं, जब हम आवाहन करते हैं, जागृत करने का प्रयास करते हैं मंत्र को पुरुष चरण के द्वारा, तब अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता होती है। इस साधना में हम केवल माँ का आवाहन कर रहे हैं जप के द्वारा, और उन मंत्रों की ही हम आहुति यज्ञ में दे रहे हैं। तो वो एक अपना एक पूर्ण संपूर्ण तरह से एक मॉड्यूल है साधना का, जो कि स्वामी जी ने बनाया है, और देवी माँ का एक सुलभ ढंग से नवरात्रों में आवाहन कर पाए, इसलिए ये दिया गया है। अब ये सारे जागृत मंत्र हैं, तो ये काम करेंगे। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। जागृत मंत्र क्या होते हैं? बिल्कुल जैसे एक बीज है, वो इनर्ट है, लेकिन अगर हम एक सैपलिंग ले लें, तो उसमें ग्रोथ की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो आपको वो सारा प्रयास, वो सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी खुद से। उस बीज को अंकुरित करके उसको एक पौधे का रूप दे करके, और फिर वो पौधा बड़ा होने लगता है, तो फिर उसमें रोज पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सारा प्रकरण हमारे ऋषियों मुनियों ने ऑलरेडी किया हुआ होता है, उसको हम जागृत मंत्र कहते हैं। ये जितने भी मंत्र साधना ऐप में नवदुर्गा साधना के दौरान मिलेंगे, ये सभी जागृत मंत्र हैं। स्वामी जी ने स्वयं इनको जागृत किया है, तो इनका प्रभाव होना ही होना है। तो दे विल वर्क, दे डू वर्क, एंड यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ व्हेन यू डू द साधना। तो क्या इन मंत्रों को लिख करके रख लूं और नवरात्र के बाद इसका अलग अलग पुरुषचरण कर सकता हूं फिजिकली? आपको सभी मंत्र के पुरुषचरण करने की जरूरत नहीं है। आप नवारण मंत्र का पुरुषचरण कर सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। नवारण मंत्र की साधना भी साधना ऐप में माँ दुर्गा का जो लोक है वहां पर उपलब्ध है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। और जो माँ सुभगा का मंत्र है, उसको आप चाहें तो आप उसका अलग से पुरुषचरण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का जो मंत्र है, उसका भी आप पुरुषचरण कर सकते हैं। जो नवम दिन का जो मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्य, उसका भी आप पुरुषचरण कर सकते हैं, पर लिखने की जरूरत नहीं है। इन सब में जो सबसे एक कंप्लीट मंत्र है, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डायनामाइट, अ स्पिरिचुअल डायनामाइट, वो है नवारण मंत्र। आप नवारण मंत्र का चाहें तो नवरात्र के बाद या नवरात्र के समय भी पुरुषचरण इसका प्रारंभ कर सकते हैं, नवरात्र के बाद भी कर सकते हैं, तो नवमी के दिन से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। पर सबसे अनिवार्य है कि ये जो नवदुर्गा की साधना साधना ऐप में दी गई है, सबसे पहले सर्वप्रथम उसको कंप्लीट कर लिया जाए। जो हर दिन के 3 मंत्र हैं उनका जप, और अगले दिन सुबह उनका यज्ञ। अगला प्रश्न है कि अगर हम अभी एक एस्पिरेंट हैं और हम बैठकर यज्ञ न कर सकें, सिर्फ श्रवण करें, तो क्या ये गलत होगा? कृपया बताएं। तो यहाँ पर साधना ऐप आपके लिए ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक अभी एस्पिरेंट हैं, आपने अभी अभी साधना करना शुरू किया है, तो बिल्कुल गाइडेड वे में स्वामी जी के साथ साथ, बिल्कुल जैसा एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा अपने
शिक्षक के साथ, अपने गुरु के साथ, साथ साथ दोहराता है किसी भी चीज को, वैसे ही आप यज्ञ कर पाएंगे साधना ऐप के अंदर। स्वामी जी सामने बैठ करके इंस्ट्रक्शंस देंगे, पूरे यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण होगा, यज्ञ की आहुतियां देंगे, साथ में ऐप के अंदर ही इन स्टेप आपके सामने आपके लिए एक यज्ञ कुंड प्रज्वलित होगा, और सारी सामग्रियां भी वहां साइड में ऐप के अंदर उपलब्ध होंगी। तो मानसिक स्वरूप से, मन से हम कितना कुछ उत्पन्न कर लेते हैं, सारी पीड़ा तो मन से ही उत्पन्न करते हैं, सोच सोच के क्या क्या उत्पन्न कर लेते हैं। तो सोच सोच के अपने भाव से हम ये कुछ अच्छा कुछ दिव्य भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से ये सारी आहुतियां हम सामग्री पे टैप करके उस यज्ञ कुंड में अर्पित कर सकते हैं, जो हमारे सामने ही आपके अंदर आएगा। तो आपको केवल श्रवण नहीं करना है, क्योंकि केवल श्रवण कर रहे हैं तो हम उसका भाग नहीं बने। जब हमारी इंद्रियां, जब हमारे हाथ उस आहुति को अर्पित कर रहे हैं, जब हमारा मंत्र उस यज्ञ की सामग्री की परिकल्पना करके उसको अर्पित कर रहा है, तो ही हम उसमें पाठ ले रहे हैं। तो हम किसी को डेप्यूट नहीं कर रहे, हम एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तभी हम उस ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं। और इसकी अनुभूति, ये जो मानसिक रूप से जब यज्ञ होता है, जब साधना होती है, जब जप होता है, तो ये कई गुना ज्यादा प्रगाढ़ होता है, कई गुना ज्यादा अंतर्मुखी होता है। क्योंकि बाहर से तो हमको कुछ चाहिए ही नहीं, सारी साधना का जो उद्देश्य है ये अपने अंदर शुद्धिकरण करने के लिए, सब कुछ अपने अंदर करना है, बाहर से हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्चतम मार्ग हमारे शास्त्रों में जिसको बताया गया है वो है मानसिक साधना। तो मानसिक साधना का ही, मानसिक यज्ञ का ही मार्ग जो है साधना ऐप के अंदर उपलब्ध है। आप इसका पूर्ण लाभ उठाएं और इस यज्ञ को ऐप के अंदर करके देखें। जब आप पहला यज्ञ करेंगे तो आप बाकी के सारे 9 यज्ञ अपने आप कर पाएंगे, और उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव भी कर पाएंगे। ये मैंने स्वयं का मेरा अपना भी अनुभव है कि जितना कि हमारा जो मन है वो भटकता है ना, जब हम फिजिकल यज्ञ करते हैं कि ये सामग्री डालो, ये इंश्योर करो कि जो अग्नि है वो बुझ नहीं जाए, लकड़ी डालो, घी डालो, तो बहुत ही बिखरा हुआ बहिर्मुखी मन होता है, वो बाहर के व्यवस्था में लगा हुआ है। जब हम मानसिक रूप से साधना करते हैं तो हमारा मन ये सब चिंताएं नहीं करता, फिर वो केवल मंत्र, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र के देवता, मंत्र की देवी के ऊपर लगता है। तो वो ज्यादा इमर्सिव होता है, ज्यादा मेडिटेटिव होता है, और ज्यादा हमारे भीतर काम करता है। तो इसलिए ये इस अ, यज्ञ को और इस पूरी साधना को आप साधना ऐप के अंदर जाकर के स्वामी जी के साथ इस यज्ञ को करिए। So we sometimes confuse where anuswar is to be pronounced as ma and where as ang. It would be beneficial if there is, if it is specified somewhere. तो फिलहाल के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जितने भी मंत्र हैं नवदुर्गा साधना के, वो सारे मंत्र स्वामी जी के वाणी में वो उपलब्ध हैं ऐप के अंदर, और वो जागृत वाणी है। तो उनके साथ ही आप मानसिक रूप से इसका जप करें। कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप जैसा स्वामी जी उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही उच्चारण आप करें। तो जहां पर अनुस्वार अंग है, वो जहां अंग बोल रहे हैं, जहां उसकी ध्वनि अंग आ रही है, वो आप सुन करके उन्हीं का अनुसरण करते हुए उसको दोहराएं, उसकी पुनरोक्ति करें और उसी प्रकार से जप करें जैसा कि वो बोल रहे हैं। तो वो गाइडेड ऑडियो अवेलेबल है आपके अंदर, आपको चिंता करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसका संस्कृत ग्रामर में एक रूल होता है कि किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, पर उतनी ज्यादा डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लें कि एक जो नेजल ध्वनि है उससे अनुस्वार को आपको उसका उच्चारण करना है। आप जैसा स्वामी जी बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही उच्चारण आप भी करें।
इस साधना के लिए तो ज्यादा अभी टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ललिता सहस्त्र नाम का डेली इंपॉर्टेंस बताइए। ललिता सहस्रनाम में माँ के सभी स्वरूपों का अम, वर्णन है, आवाहन है। ललिता सहस्रनाम के अंदर अनेक अनेक बीज मंत्र छुपे हुए हैं। तो जब हम उसका प्रतिदिन अम, जाप करते हैं, प्रतिदिन पारायण करते हैं, तो ये माँ के संपूर्ण स्वरूप का एक तरह से आवाहन हो जाता है, जो कि पूरा कंप्लीट है अपने आप में। अ, तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या ही बताई जा सकती है। अब फलश्रुति आप पढ़ सकते हैं, ललिता सहस्रनाम के अंत में फलश्रुति आती है, पर सबसे बड़ा फल किसी भी देवी माँ के स्तोत्र या सहस्रनाम के उच्चारण का यही है कि माँ की ऐसी दिव्य कृपा होती है कि माँ तक पहुंचने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इससे बड़ी तो कोई कृपा हो ही नहीं सकती। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम सभी साधक के रूप में इन 9 दिनों का अनुसरण कर पाएंगे। और अगर आपके कोई भी अन्य प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। अम, हमारी टीम जो है वो लिंक में आपको ईमेल आईडी शेयर कर देगी। तो पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस समय को अगर हम बिल्कुल ही अपने आप को, अपनी स्वयं की अनुभूति करना चाहते हैं कि हम अपना स्वयं का मूल स्वरूप जान पाए, तो देवी माँ की शरण लेना और उनके अनेक स्वरूपों की ऊर्जा का आवाहन करने के लिए इससे ज्यादा उत्तम समय नहीं है। इसको गंवाए नहीं। तो इसी के साथ हम आज के सत्र का समापन करते हैं, क्योंकि हमने आवाहन किया था शुरू में। तो अब हम इसको अ, पूर्ण करेंगे देवी माँ के ही एक वैदिक स्तोत्र के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।